अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी, मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे बात की थी कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जून 3 जून को एक रूलिंग दी, एक ऑर्डर दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की भी बात आती है कि जहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, पार्कस है, नेशनल पार्कस है या प्रोटेक्टेड एरियाज है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज, तो उनको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से उन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव जोन या बफर जोन 1 किलोमीटर तक आप ले लीजिए। तो जो ही आ रहा है और उसके बाद आप हम समझ सकते हैं कि मुल्क में भी किस तरह का माहौल होगा। लेकिन यहाँ पे खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, खासकर कश्मीर की मैं बात करूँ, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया। इन चीज़ों पे तो वो एक्टिव होते हैं और उन्होंने जो है हिरासमेंट शुरू कर दी है। जिस तरह से वो बस्तियों में जाते, लोगों में जाते और उनको कहा जाता है कि ये एरिया भी बफर जोन में आता है, ये एरिया भी बफर जोन में आता है, फलानी एरिया भी आता है और दूसरे एरियाज भी आते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो हमारा किश्तवाड़ हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, काजीनाग नेशनल पार्क नियर श्रीनगर है, अछबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओवरा आड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दाजीगाम नेशनल पार्क है, सालिम अली नेशनल पार्क है, ठीक है, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जम्मू रीजन में है, ये गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, थाजवास बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, सोनमर्ग के आसपास है, हॉक्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है श्रीनगर के आसपास, जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुठवा एरिया में आती है ये, और लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राजप्रियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डकसुम में है, ठीक, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो जम्मू रीजन में आती है, रामनगर रख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू रीजन में आती है, सुरनसर मारसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ एरिया जो है वो भी जम्मू डिवीजन में ही आता है, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो रियासी एरिया में कहीं पे आती है, त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो शिकारगा की है वो है डियर पार्क पहलगाम, या इसके अलावा भी और एरियाज हो सकते हैं। तो मुझे उनके बारे में शायद वाकफियत नहीं होगी, तो जितना मेरे पास वाकफियत थी उनकी मैंने बात की यहाँ। अब देखिए, जो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर निकलता है, इस ऑर्डर के हिसाब से अब ये पूरे एरिया, जैसे मैं अब मिसाल के तौर पर यहाँ कहूँगा, जिस तरह ये पहलगाम के टाउन को पकड़ रहे हैं, जिस तरह से ये नुनवाना एरिया को पकड़ रहे हैं, मतलब रिवर के इस साइड की मैं बात करूँ, इसी तरह से ये बटकोट एरिया, पूरे एरिया गुजरात बटकोट, इस एरिया को, सारे एरिया को ये हाथ लगा लेंगे। क्योंकि जब ये 1 किलोमीटर की बात करें, जो हाल ही में मैंने रिसेंटली कहा था कि इस तरह का मसला है, इसी तरह से और एरियाज में ज्यादा लोग इसमें जो आएंगे, जो इफेक्टेड होंगे वो ट्राइबल्स होंगे। क्योंकि जब शिकारगा की हम बात करेंगे, त्राल की बात करेंगे, तो वहाँ मैक्सिमम ट्राइबल्स आएंगे। इस पहलगाम में भी इससे ट्राइबल्स इफेक्टेड होंगे, डक्सू में भी ट्राइबल्स इफेक्टेड होंगे, गुलमर्ग में भी यही हाल होगा, सोनमर्ग में भी यही हाल होगा और एरियाज में भी यही हाल होगा, इवन जम्मू रीजन में भी यही हाल होगा। लेकिन आम शहरी भी इसमें नेचुरली इफेक्टेड होंगे। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है क्या, यही मसला है। केरला में आपने देखा होगा, एसएफआई वालों ने जो स्टूडेंट्स विंग है लेफ्ट वालों की, उन्होंने वायनाड में आपने देखा होगा राहुल गांधी के ऑफिस पे या बाकी जगहों पे क्यों वो झगड़ा वगैरह किया था। असल मसला यही था, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोग नहीं इस चीज को समझ पाते हैं कि उनने कहा कि अगर हम इसमें वाइल्ड लाइफ में आएंगे तो हमारी बस्तियां कहाँ जाएंगी, जो लाख करोड़ लोग रहते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, वो था मसला। और उसके बाद जो है, पोज करा, तो मैं बात कर रहा था केरला की। केरला गवर्नमेंट ने खुद वहां पे जो है सेंटर में इसके लिए रिव्यू पिटिशन डाली। इसी तरह से तमिलनाडु सरकार ने भी, और इसी तरह से जो बाकी स्टेट्स है उनने भी अपनी तरफ से कोशिश करे कि इसमें पिटिशन डालेंगे। जो रूलिंग निकली है, जो ऑर्डर निकला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि यहाँ मतलब मसाइल पैदा होंगे स्टेटस में अगर इस तरह का बफर जोन का 1 किलोमीटर या बाकी एरिया कहा जाता है। तो मीन कि यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर की बात करूं, अभी तक आप देखें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पे, एक पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसमें स्टेटमेंट नहीं दिया। क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें लाखों लोग, इसमें कम से कम 10-20 लाख लोग जो है, 2 मिलियन लोग इसमें इफेक्टेड होंगे अगर ये इस तरह से रहता है। तो वो कह सकते थे ऑनरेबल गवर्नर को कि इसमें स्टेट की तरफ से पिटिशन डाली जाए, रिव्यू पिटिशन डाली जाए। तो हाल ही में हमने कोशिश की थी और मैंने मेरे साथियों ने, हमने खुद जो है ऑब्जेक्शन डाल दी है। जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी,
यूनियन के, तो उसके वहाँ पे हमने डाल दिया है। और उसके बाद आज फिर हमने और एक जो है रिप्रेजेंटेशन बनाई है और रिप्रेजेंटेशन तैयार की हमने। हम जो ऑनरेबल गवर्नर है उसको हम दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को दे रहे हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एलजी साहब के, उसको हम दे रहे हैं कि हम उसको ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बाकी स्टेटस इस इशू को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा रहे हैं, यहाँ के मसले को भी उठाया जाए। कहने का ये मतलब है कि ये बहुत बड़ा मसला है, अभी हमें ये समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाले वक्तों में ये बहुत ही बड़ा मसला बन जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखिए, मैं पहलगाम की ही बात करूं, पहलगाम वाइल्ड लाइफ जो ओवरा आड़ो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिस तरह से वो पूरे रीजन को मतलब हाथ डाल रहे हैं, जिस तरह से उनने दशनीपुरा खूड़ीपुरा के लोगों को हाथ डाला, ये लाखों लोग यहाँ पे आ जाएंगे इस जद में। तो उसके बाद जब हम दाजी गांव देखेंगे, जब हम और सेंचुरीज को देखेंगे, जिस तरह गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, जम्मू रीजन की बात करें, जहां जहां पे भी किश्तवाड़ की जो हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है या बाकी जगहों की बात करें, देखिए वाइल्ड लाइफ का होना अपनी जगह पे बहुत जरूरी है, लेकिन इंसानी बस्तियों का होना अपनी जगह पे जरूरी है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ को भी हम इनकार नहीं कर सकते, और जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है, सेटलमेंट्स होते हैं, उनको भी हम ना नहीं कर सकते। तो इस वीडियो की वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ अपने लोगों को कि ये एक बहुत हसास मामला है और बहुत ही बड़ा मसला है ये वाइल्ड लाइफ का। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स है यहाँ जो वोट लेने आते हैं, उनको इस चीज पे बात करनी चाहिए थी, उनको ये चीज अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि ये मसला है क्या, ये बहुत बड़ा मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं। जिस तरह से केरला में इसको उठाया गया वहां की सरकार ने, जिस तरह से और स्टेटों की सरकार ने इसको उठाया, वहां के लीडर्स ने इसको इशू को उठाया, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर की हम बात करें, यहाँ कोई इस पे बात नहीं कर रहा है और कोई इसको उठा नहीं रहा है। और शायद मुझे लगता है कि इनको अभी तक पता भी नहीं है ये मसला है क्या। ये बहुत बड़ा मसला है और बहुत बड़ा मसला ये है, इससे बहुत ज्यादा लोग जो है इफेक्टेड होंगे, सफर होंगे, चाहे वो खिड़म के एरियाज है, चाहे वो पहलगाम के एरियाज है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर के एरियाज है, डकसुम, कोकरनाग, वहाँ के एरियाज इसमें जद में आएंगे, इस तरह से किश्तवाड़ के एरियाज आएंगे, इसी तरह से जम्मू डिवीजन के बहुत सारे एरियाज आएंगे। मीन के ओवरऑल हम देखेंगे बहुत ज़्यादा मसला होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी लोगों के लिए, और लोगों को जो आज से ही वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने हरासमेंट शुरू कर दी बाकी चीज़ें की, ये आगे और बढ़ेगा अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे, अगर हम इस पे आगे नहीं आएंगे, अगर हम इसको उठाएंगे नहीं। तो इस वीडियो की वजह से मैं फिर सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरिट पे देखा जाए, जहाँ पे भी इस तरह के मसाइल, जिस तरह मैं लिदर की बात करूं, ये ऑटोमेटिकली इसको बफर जोन करता है, लिदर रिवर जो है वो बफर जोन का काम करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि पहलगाम मार्केट को, पहलगाम टाउन को या पहलगाम के इलाकों को अंदर जाने की जरूरत है। इसी तरह से और इलाकों में भी यही मसला होगा। मीन के सारे लोग इस पे आ जाए, सारे लोग अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री उसके सामने रखे, या ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास रखे, अपना इशू उसके सामने उठाए, और ताकि उस पर गौर खोज करके इंसाफ मिलने की कोशिश हो, लोगों को इंसाफ मिले। ये मेरा मुद्दा और मकसद है। शुक्रिया।